क्या कभी ऐसा लगा है मेरा मतलब है जब हम कोई मिस्ट्री या कोई क्राइम केस देखते हैं तो दो लोग बिल्कुल एक ही सबूत को देख रहे होते हैं। हाँ, जानकारी एकदम बराबर होती है दोनों के पास। बिल्कुल, तथ्य भी वही होते हैं, लेकिन एक इंसान उस पूरी गुत्थी को सुलझा लेता है और दूसरा बस सिर खुजाता रह जाता है। और सच कहूं तो ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि किसके पास ज्यादा तथ्य हैं, बल्कि खेल इस बात का है कि दिमाग उन तथ्यों को प्रोसेस कैसे कर रहा है। यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मुद्दा है। आज हम द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की वास्तुकला को डिकोड करने वाले हैं, और इसके लिए हमारी चर्चा का मुख्य आधार है फैक्ट क्राइम आरजे चैनल पर योगी द्वारा की गई केस फाइल्स की पड़ताल। हाँ, योगी का जो तरीका है ना, वो सच में बहुत अलग है। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उस कहानी के हर पुर्जे को खोल कर रख देते हैं। सही कहा। और आज हमारा मिशन भी यही है कि हम सूचनाओं के इस भारी स्रोत से सबसे काम की इंसाइट्स निकालें। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस को एक इमारत मान लें तो शुरुआत नींव से होती है। योगी के विश्लेषण में वो नींव क्या है? नींव हमेशा तथ्य होते हैं, मतलब हार्ड एंड कोल्ड डेटा। फैक्ट क्राइम आरजे के वीडियोस में योगी हमेशा यहीं से शुरू करते हैं कि हमें पक्के तौर पर क्या पता है, जैसे घटना कब हुई या टाइमलाइन क्या थी। बिल्कुल, कौन कहाँ था, टाइमलाइन क्या थी। ये वो कच्चा माल है जिससे इंटेलिजेंस बनती है। इसके बिना तो आप बस हवा में तीर चला रहे हैं। पर सिर्फ डेटा होना तो काफी नहीं है ना। मेरा मतलब है आज के टाइम में डेटा तो हर जगह है। अगर कोई 100 पन्ने की रिपोर्ट है तो क्या वो फाइल बहुत इंटेलिजेंट हो गई? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हम लोग अक्सर जानकारी और बुद्धिमत्ता को एक ही मान लेते हैं। मानो तुम्हारे मेरा मतलब है, मान लीजिए कि ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा है। हाँ ठीक है। तो क्या हम उसे घर कहेंगे? नहीं ना, ईंटें सिर्फ ईंटें हैं। बुद्धिमत्ता वो कला है जिससे यह तय होता है कि कौन सी ईंट कहाँ लगेगी, और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन सी ईंट घर का हिस्सा है ही नहीं और उसे बाहर फेंकना है। ओ, ये घर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मुझे वो हाईवे मिस्ट्री वाला केस याद आ रहा है। उसमें तो पुलिस के पास सारे तथ्य थे ही। हाँ, टाइमलाइन एकदम सेट थी उस केस में। वही तो, सस्पेक्ट रात 8 बजे शहर ए से निकला और 12 बजे शहर बी के टोल प्लाजा पर दिखा। 300 किलोमीटर का रास्ता और 4 घंटे का समय, सब कुछ मैच कर रहा था, और पुलिस ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वहां डेटा था, पर वो इंटेलिजेंस का ढांचा गायब था। एकदम। फिर योगी ने उस फाइल को देखा। उन्होंने उन्हीं तथ्यों को पकड़कर कहा कि भाई, गाड़ी का माइलेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर है और टैंक 25 लीटर का है। यानी एक फुल टैंक में गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर ही जा सकती है। हाँ, तो अगर वो इंसान 4 घंटे में बिना रुके 300 किलोमीटर पहुंच गया तो उसने रास्ते में पेट्रोल कब और कहां भराया, और अगर भराया तो उस 4 घंटे की टाइमलाइन में वो एक्स्ट्रा 20 मिनट क्यों नहीं जुड़े? या फिर वो अपनी गाड़ी चला ही नहीं रहा था, बल्कि शायद गाड़ी किसी ट्रक पर लोड थी या कोई और जुगाड़ था। मतलब तथ्य वही थे, पर योगी ने उन्हें जिस तरह से जोड़ा, पूरी कहानी ही पलट गई। यही तो असली वास्तुकला है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जानना कि किस डेटा को किस दूसरे डेटा के साथ रखकर देखना है। तो क्या हम इस इंटेलिजेंस के ढांचे को एक पहेली या जिगसॉ पजल की तरह देख सकते हैं, जहां योगी द्वारा प्रस्तुत हर तथ्य एक टुकड़ा है? पहेली वाली एनालॉजी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है। अच्छा, वो क्या? देखो, जब हम बाजार से कोई जिगसॉ पजल लाते हैं तो उसके डिब्बे पर एक फाइनल तस्वीर छपी होती है। हमें पहले से पता होता है कि आखिरी नतीजा कैसा दिखेगा। हाँ, वो तो है। और एक बार जब टुकड़े जुड़ गए तो वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस में, खास तौर पर इन रियल लाइफ केसेस में, हमारे पास कोई ऐसा डिब्बा नहीं होता जिस पर तस्वीर छपी हो। पर रुको, अगर हमें पता ही नहीं है कि तस्वीर क्या है तो हम टुकड़े जोड़ कैसे लाए हैं? और मेरा एक और सवाल है, क्या ये ढांचा पूरी तरह से स्थिर होता है या नई जानकारी मिलने पर बदल जाता है? यही तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई कंक्रीट की इमारत नहीं है, ये एक जीवित प्रणाली है। मान लो आपने 10 तथ्य जोड़कर एक तस्वीर बना ली। ठीक है, सब सही लग रहा है, और तभी एक नया टुकड़ा सामने आता है जो आपके बनाए ढांचे में फिट ही नहीं हो रहा। अब एक आम इंसान क्या करेगा? वो उस नए टुकड़े को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो उसकी बनी बनाई कहानी बिगाड़ रहा है। हम सब अपनी सुविधा से चीजें देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक इंटेलिजेंट ढांचा
फ्लेक्सिबल होता है। अगर नया तथ्य पुख्ता है और पुरानी कहानी में फिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कहानी गलत है, तथ्य नहीं। योगी पुरानी थ्योरी को तोड़कर नया ढांचा बनाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये ढांचा लगातार बदल रहा है तो हमारा दिमाग इन डॉट्स को कनेक्ट कैसे करता है? जब अलग अलग तथ्य एक साथ आते हैं तो वो एक सिस्टम कैसे बनते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सारा खेल पैटर्न पहचानने का है। हमारा दिमाग मूल रूप से एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। तथ्य हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम इस पर काम करता है कि क्यों और कैसे हुआ। ये क्या से क्यों तक का सफर थोड़ा और समझना पड़ेगा मुझे। चलो योगी के उस स्टेज्ड ब्रेक इन वाले केस को लेते हैं। याद है वो चोरी वाला मामला? हाँ, जहाँ तिजोरी टूटी थी और पीछे की खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था। बिल्कुल। तो क्या हुआ? घर में घुसपैठ हुई है और सामान गायब है, ये डेटा है। पुलिस इसी पर काम कर रही थी, लेकिन फिर योगी ने क्यों पूछना शुरू किया? उन्होंने शीशे वाला पॉइंट उठाया था ना? हाँ, खिड़की का शीशा बाहर से अंदर नहीं टूटा था, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ टूटा था। और वो चाबी का गुच्छा जो सोफे के नीचे था? एकदम सही। योगी ने पूछा कि अगर तिजोरी को ड्रिल से तोड़ा गया है तो घर के मालिक की चाबियां वहां सोफे के नीचे क्या कर रही थीं? क्यों का सवाल उठाते ही कॉज एंड इफेक्ट वाले कनेक्शंस बनने लगे, जिससे साबित हो गया कि चोरी हुई ही नहीं थी। मालिक ने बीमा के पैसे के लिए खुद नाटक किया था। मतलब क्या पर टिके रहना आपको सिर्फ एक गवाह बनाता है, लेकिन क्यों पर फोकस करना आपको एक विश्लेषक बनाता है। बिल्कुल, पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्या रिस्क? अगर हमारा दिमाग हमेशा डॉट्स कनेक्ट करने के लिए ही प्रोग्राम्ड है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहां भी पैटर्न देखने लगे जहां असल में कोई पैटर्न है ही नहीं? इसे ओपोफीनिया कहते हैं। ओह, जैसे बादुओं में चेहरे देखना? हाँ, वो इसका एक हानिरहित रूप है, पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये पूरी जांच को भटका सकता है। वो द 15th of the month बर्गलीज वाला केस याद है? अरे हाँ, वो 15 तारीख वाली चोरियां। पुलिस को लगा था कि कोई सीरियल चोर है जो हर महीने की 15 को ही एक्टिव होता है। बिल्कुल, 3 महीने तक लगातार ऐसा हुआ। पुलिस के सिस्टम ने तुरंत पैटर्न पकड़ लिया। उन्होंने अगले महीने की 15 तारीख को भारी पुलिस बल लगा दिया, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि वो पैटर्न असली था ही नहीं। जब योगी ने गहराई से जांच की तो पता चला कि उस इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री के मजदूर रहते थे, और उन 3 महीनों में फैक्ट्री का कैश बोनस 14 तारीख की शाम को बटा था। तो चोरों को 15 तारीख से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस इस बात से मतलब था कि घरों में कैश कब होगा। चौथे महीने में बोनस का सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो कोई चोरी नहीं हुई। ये तो बहुत डरावना है यार, है ना? एक कमजोर सिस्टम पहला पैटर्न दिखते ही नतीजे पर पहुंच जाता है, पर एक मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम अपने ही खोजे हुए पैटर्न पर शक करता है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? हम द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम सबके लिए इसका क्या काम? हम लोग तो कोई हर दिन क्राइम केस सॉल्व करते नहीं हैं। हम क्राइम सीन सॉल्व नहीं करते, लेकिन आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। इतनी ज्यादा जानकारी मिल रही है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। सुबह उठते ही फोन पर हजारों नोटिफिकेशन, न्यूज अलर्ट और फॉरवर्डेड मैसेज। सच में समझ नहीं आता किस पर यकीन करें। यहीं पर योगी का वो विश्लेषणात्मक तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप जानकारी को स्पंज की तरह सोखना बंद कर देते हैं। आप एक फिल्टर बना लेते हैं। मतलब हम धारणाओं पर सवाल उठाना सीखते हैं। अगर कोई खबर आ रही है कि अपराध 50% बढ़ गए हैं, तो हम डरने के बजाय पूछेंगे किस तरह के अपराध, या सिर्फ रिपोर्ट ज्यादा दर्ज हो रही हैं? एकदम सही। और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ बहुत सारा ज्ञान होना हमें बुद्धिमान बनाता है? नहीं। एक बड़ी लाइब्रेरी में दुनिया भर का ज्ञान है, पर वो लाइब्रेरी खुद कोई फैसला नहीं ले सकती। इंटेलिजेंस वो टूल किट है जो बताती है कि उस लाइब्रेरी से कौन सी किताब निकालनी है और कब उसकी बात को चुनौती देनी है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, हमने देखा कि द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस में तथ्य कच्चा माल है, और क्या से आगे बढ़कर क्यों तक जाना असली वास्तुकला है। हमने अपोफीनिया के खतरे को भी देखा, जहां हमारा ही दिमाग हमें झूठे पैटर्न दिखाकर धोखा दे सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक फिल्टर का काम करता है, जो हमें इस शोरगुल वाले डिजिटल युग में उलझने से बचाता है। बिल्कुल, ये तय करना कि कौन सी जानकारी रखनी है और कौन सी बाहर फेंकनी है, यही हमारी असली ताकत है। तो आज के सेशन को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
हमने बात की कि कैसे तथ्य, पैटर्न और सवाल पूछने की क्षमता मिलकर इंटेलिजेंस का एक ढांचा बनाते हैं जिसे डिकोड किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बुद्धिमत्ता का सच में एक निश्चित ढांचा है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीनें कभी इंसानी गट फीलिंग या उस अचानक आने वाले इंट्यूशन की पूरी तरह से नकल कर पाएंगी, या फिर इंसान की बुद्धिमत्ता हमेशा मशीनों से एक कदम आगे रहेगी?